नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। रैलियों और जनसभाओं का दौर ताबड़तोड़ जारी है। एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में बात करें बिहार के सियासत की, तो गजब की गहमा गहमी बनी हुई है। इस बीच बात करेंगे बिहार के वैसे लोकसभा क्षेत्र की जो सुरक्षित सीट कही जाती है। इन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के सभी उम्मीदवारों के बीच पहला मुकाबला होगा। तो वहीं इस बार बिहार की सभी सुरक्षित लोकसभा सीटों पर नए खिलाड़ी आमने सामने होंगे, जिसकी वजह से यह चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। बता दें कि बिहार में 6 सीटें गया, समस्तीपुर, हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज और सासाराम सुरक्षित हैं। इनमें कुछ सीटें गठबंधन के तहत दूसरे दल के कोटे में जाने से तो कहीं उम्मीदवार के बदल जाने से ऐसी स्थिति आई है कि नए खिलाड़ी इन सीटों पर अब लड़ाई लड़ेंगे। वहीं एक एक कर सीटों पर नजर डालें तो गया में हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी मैदान में है। उनके सामने पूर्व मंत्री राजद के कुमार सर्वजीत हैं। मांझी तो पहले भी गया से लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन कुमार सर्वजीत पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन दोनों प्रत्याशियों के बीच पहली बार मुकाबला हो रहा है। इधर जमुई में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती और राजद की अर्चना रविदास दोनों ही पहली बार चुनावी मैदान में है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जमुई से पिछली बार लोकसभा का चुनाव लोजपा के चिराग पासवान जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावे सासाराम में भी पहली बार भाजपा के शिवेश राम मैदान में है। हालांकि यहां पर महागठबंधन के तहत कांग्रेस को लड़ना है, लेकिन उसने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लगातार उम्मीदवार की खोजबीन जारी है। यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार से शिवेश राम की पहली बार लड़ाई होगी। तो वहीं समस्तीपुर में जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी लोजपा रामविलास की उम्मीदवार शांभवी पहली बार चुनाव लड़ रही है। यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जो भी होंगे उनके और शांभवी के बीच पहली बार ही लड़ाई होगी। यहां पर रालोजपा के प्रिंस राज सांसद थे, लेकिन इस बार यह सीट लोजपा रामविलास को मिली है। बता दें कि रालोजपा एनडीए से ही बाहर हो गई है। वही बात करें अन्य सुरक्षित सीट हाजीपुर की, तो यहां भी स्थिति कुछ समस्तीपुर के जैसी ही है। यहां पर भी राजद ने अपना उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। हालांकि पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम की चर्चा है। उधर एनडीए के तहत यहां से लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान मैदान में है। वो पहली बार हाजीपुर से लड़ रहे हैं। यहां से उनके पिता रामविलास पासवान 8 बार और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस 1 बार सांसद रह चुके हैं। यहां पर भी एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच का मुकाबला नया होगा। अब आखिर में बात करेंगे गोपालगंज की सीट की, जो कि सभी 6 सुरक्षित सीट में एकमात्र ऐसा सीट है जहां से वर्तमान सांसद को टिकट मिला है। जेडीयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन लगातार दूसरी बार यहां से चुनावी मैदान में है। तो वहीं महागठबंधन के तहत इस बार यह सीट वीआईपी को चली गई है। वीआईपी पहली बार यहां से चुनाव लड़ेगी। राज्य की 6 सुरक्षित सीटों में लोजपा रामविलास को मिली है। इस तरह देखें तो राज्य की आधी सुरक्षित सीटों पर एनडीए के अंतर्गत लोजपा रामविलास के उम्मीदवार होंगे। बता दें कि एनडीए के तहत लोजपा रामविलास को बिहार में कुल 5 सीटें मिली है, जिनमें से 3 सुरक्षित हैं। तो वहीं सुरक्षित सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे को पहली बार टक्कर देंगे।
वहीं आगे इन सीटों को लेकर के क्या कुछ गतिविधियां होती है और क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं, उन सारी खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।